ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके नए दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा दिन बाबा ने हमें दिया है, तो आइए मिलकर इस दिन को एक साथ शुरू करें, एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ अपने बाबा से बात करें, क्योंकि बाबा से बात करने का सुख इस दुनिया में कहीं और नहीं है। जब हम अपने बाबा के पास बैठते हैं तो हम कई बार उनसे बहुत सारी बातें करते हैं और कई बार हम उनसे कुछ भी नहीं कहते सिवाय उन्हें देखने के। उन्हें देखते रहते हैं, उन्हें देख देख कर ही मन खुश होता रहता है। मन में बहुत सारी बातें होती हैं, मन विचलित होता है, घबराता है, दुनिया की बातों से, दुनिया के तानों से भर जाता है। लेकिन जब अपने साईं के समक्ष जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। यूँ लगता है जैसे साईं ने खुद कहा हो कि तू जब मेरे पास आया कर ना, तो दुनिया की बातें लेकर ना आया कर। जब तू मेरे पास बैठा कर तो इस दुनिया के झंझटों से दूर होकर बैठा कर, क्योंकि दुनिया सिर्फ दुख दे सकती है, दुनिया सिर्फ भ्रम में डाल सकती है। तेरा साईं तुझे कभी भ्रम में नहीं डालता। तेरा साईं हमेशा तेरी परवाह करता है, तेरे भले के लिए सोचता है, तेरे अच्छे के लिए सोचता है। तुझे कभी दुख नहीं दे सकता तेरा साईं। तो बस जब मेरा साईं मुझे सुख देना चाहता है तो मैं इस दुनिया के दुख को अपने पास क्यों रखूं? क्या देती है ये दुनिया मुझे? कुछ भी तो नहीं। अच्छा करते हैं तो दो चार अच्छी बातें कह देती है, बुरा करते हैं तो इतना बुरा कहती है कि सुनने लायक भी नहीं होता। जब किसी के मन की बात ना की जाए पूरी, तो व्यक्ति हमसे रूठ कर हमारे बारे में पता नहीं कितनी कितनी वो बातें बताता है लोगों को जो उसको खुद को मालूम नहीं होती। हमारे बारे में ऐसी ऐसी धारणा बना दी जाती हैं जो हम होते ही नहीं वैसे। तो क्या है दुनिया? वो जो हमें पहचाने बिना ही हमारे बारे में ख़यालात बना कर बैठी है। वो दुनिया जिसने हमें अभी तक पहचाना ही नहीं और हमारे बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करके बैठी है कि ये ऐसा है वैसा है। अरे कौन जानता है कि कौन कैसा है? हम तो किसी को जज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कौन कैसा है। हमें खुद का नहीं मालूम कि हम कब किस परिस्थिति में गुस्से वाले हो जाते हैं, कब किसी परिस्थिति में नॉर्मल हो जाते हैं। हम दूसरों के बारे में क्या जाने। देखिए, जो सच्चा भगवान का भक्त होगा ना, सच्चा, वो व्यक्ति से रूठ सकता है लेकिन किसी के बारे में निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, इसलिए क्योंकि उसे अपने मालिक से डर लगता है, इसलिए क्योंकि उसे अपने भगवान की बातों को मानना होता है। और अगर उसने भगवान की नहीं मानी तो उसके भगवान का उसके जीवन में रहने का क्या मतलब। इसीलिए जो सच्चे भगवान के भक्त होंगे ना, गौर करना, वो दूसरों की बातें कम और अपने भगवान की बातें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब ही अपने भगवान से होता है। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया में कोई उनकी सुनता है नहीं सुनता है, कोई उनसे बात करना चाहता है नहीं चाहता। अरे मत करो ना बात। किसी की बात ना करने से क्या हम जीवन नहीं जी पाएंगे? सब कुछ जी लेंगे। किसी के हमें छोड़ जाने से क्या हम दुखी हो जाएंगे? एक दिन, 2 दिन। और जब भगवान को पकड़ लेंगे तो तुम्हारे जाने आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हमें। मैं तो बस अपने साईं से यही चीज़ कहती हूँ कि बाबा देख, कौन मुझे यहाँ कब छोड़ देगा मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन तू मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएगा, इस पे मुझे अटल विश्वास है, क्योंकि तू मेरा जीवन साथी है। सच्चे जीवन साथी में अगर मैंने किसी रूप को देखा है तो वो तू है मेरे बाबा। तू मेरा सच्चा साथी है, जिस साथी के बाद मुझे किसी दूसरे साथी की आवश्यकता लगती ही नहीं है। देखिए, प्रार्थना के शब्द मैंने कभी संजो कर नहीं किया। मैंने वही किया जो मेरे मन से निकला, वो अपने साईं को कह दिया। और आपसे भी यही कहती हूँ, बाबा के लिए कभी कुछ सोच समझ कर मत करना, जो दिल में आए वो कर देना। अगर आज मन कह रहा हो ना कि मुझे आज साईं को ये मिठाई खिलानी है, तो ला कर खिला देना, भले थोड़ा सा खिलाना, क्योंकि वो मन से आवाज़ आई है। बाबा ये खाते हैं ये सोच कर मत खिलाना, मैं खिला रहा हूँ मेरे साईं को, ये सोच कर खिलाना, क्योंकि जो ये मन है ना, इसी में तो विराजमान है साईं। वो मन में आपके विचार डालते हैं, वो मन से आपको प्यार करते हैं। और हाँ, अपना भी ख्याल रखा कीजिए। आपका ख्याल आपके साईं को बहुत अच्छा लगता है। जब आप खुश रहते हो ना, तो बाबा को बहुत पसंद आते हो आप।
क्योंकि हंसते हुए चेहरे सदा दूसरों को भी हंसाते हैं। हंसता मुस्कुराता हुआ जीवन हमेशा खुद तो खिलता ही है, दूसरों को भी खिलाता है। इसलिए खुश रहने की कोशिश कीजिए आज से, अभी से, इसी वक्त से। और खुश कैसे रहना है ये बाबा आपको खुद सिखा देंगे। आपको कहीं जाने की, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और जो भक्त पूछते हैं कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए, तो देखिए सबसे बड़ा पाठ है भगवान का नाम। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अधिक करने की कोशिश कीजिए। साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। ठीक है। उसके बाद आप श्री साईं सच्चरित्र का पाठ कर सकते हैं। श्री साईं सच्चरित्र का एक अध्याय हर दिन पढ़िए। आपको सुकून और शांति और शिक्षा तीनों चीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। आप श्री साईं सच्चरित्र को एक दिन में एक अध्याय कंप्लीट कीजिए। शुरू करने से पहले बाबा से प्रार्थना कीजिए। और इसका एक वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। जब हम श्री साईं सच्चरित्र का पाठ शुरू करेंगे, दीदार परिवार में ही हम उसे शेयर करेंगे। टाइमिंग ये दोपहर की होगी कुछ, तो गुरुवार को या फिर गुरुवार से पहले आपके साथ शेयर करेंगे, फिर गुरुवार के बाद जैसी बाबा की इच्छा होगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ कहीं लिखा विखा नहीं है, ये अपना ही दिल जो कहेगा वो हम करेंगे। तो ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम जब श्री साईं सच्चरित्र को शुरू करें तो किस भाव से मैंने किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किस भाव से करते हैं नहीं, किस भाव से मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो बस बाबा की कृपा सभी पर बनी रही, यही मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। हे साईं, हमारा दिन शुरू हो रहा है, आप कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना मुझ पर, मेरे इस पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं कुछ गलत करूं तो संभाल लेना, अच्छे कार्यों में मेरे साथी बनना, सहारे बनना, और कभी गलत दिशा में हमें ना जाने देना। आज पूरे दिन हमारे अंग संग रहना, हमारी हर कार्य पर आपकी नज़र हो, हमारी यही आपसे प्रार्थना है। तो आइए मिलकर अब बाबा की लीला को सुनकर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। अनु डियर, अनु जी, मैं भी आपसे ना अपनी लीला शेयर करने जा रही हूँ। अनु जी, आप बहुत अच्छे प्रार्थना करती हो, उनसे हमको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं 2022 से बाबा से जुड़ी थी। वैसे तो मुझे बहुत पहले साईं बाबा ने अपने चरणों से लगा लिया था। वैसे मुझे इतना समझ भी नहीं आया था। और 2022 में मैं साईं बाबा से जुड़ी, और बाद में मैं साईं आपसे जुड़ी, और मुझको ना आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। थैंक यू अनु जी, थैंक यू अनु जी। मैं ना आपके साथ लीला शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो साईं बाबा ने मेरे साथ बहुत सारी लीला की है। हर हर वक्त, हर घड़ी साईं बाबा जी मेरे साथ होते हैं। सब घर वाले मेरा साथ छोड़ देते हैं, परंतु साईं बाबा ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसके लिए साईं बाबा का बहुत बहुत थैंक यू। आज पिछले दिन, थोड़े दिन पहले ही मेरा बेटा बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा। उन्हें ना एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी पहले। एलर्जी बहुत ज़्यादा थी, 1400 एलर्जी पहुंच गई थी। मैंने मेरे घर वाले ऐसे ही डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाई लेते रहे। एक दिन उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पर डॉक्टर को भी नहीं पता चला इसे एलर्जी है। और बहुत मेरे बेटे को सांस भी रुक जाती थी, और सांस ली भी नहीं जाती थी, बहुत घबराहट होती थी। तो फिर मैंने कितना कहा भी इसका एलर्जी का टेस्ट करवा लो, और घर वालों ने नहीं माना। घर वाले अपनी कोई ना कोई टेस्ट करा लेते, एलर्जी का टेस्ट नहीं करवाते थे। और फिर जिवें साईं बाबा जी ने मेरी जेठानी के मन में डाला, और उसने कहा, तो फिर उन्होंने ना करवा लिया, और एलर्जी 1400 निकली। और जब एलर्जी
1400 निकली तो सब मुझसे मुझसे मतलब मुझसे लड़ पड़े। जेठानी जेठ सब कहने लगे कि हमारे घर में ना एक कैटी थी, कैटी आती है, मतलब वो ना सारा ब्लेम उस पर ही डाल दिया। उसने कहा कि ये ना उसकी वजह करके इसे एलर्जी हुई है, फलान ढमकान। उससे बहुत बोलने लगे और उसे घर से भी निकाल दिया। तो फिर मैंने कहा, मैंने बहुत कहा भी, ये उसकी वजह करके एलर्जी नहीं है, इसको तो पहले से ही जब से ये पैदा हुआ ना जुकाम इसको उदों 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 मतलब उदों ही होता था और खांसी जुकाम बहुत बढ़ जाती थी। और इन्होंने घर वालों ने कहीं ध्यान ही नहीं दिया। तो और साईं बाबा संभालते आए। तो फिर मतलब ना इन्होंने ना उन उन पर ना सास ससुर सब ने ना उन पर ब्लेम डाल दिया। और हमारी कैटी थी ना, उसे को ना घर से निकाल दिया। तो मतलब कह दिया। तो मैं ना बहुत रोई। मैंने कहा ये ना उसकी वजह करके नहीं हुआ। और किसी ने भी ना मेरी बात नहीं सुनी और सब लड़ पड़े। और फिर कहने लगे नहीं नहीं इसकी वजह करके हुआ, इसकी वजह करके हुआ। मैंने कहा नहीं इसकी वजह करके नहीं हुआ। फिर भी ना मतलब उसकी एलर्जी इतनी बढ़ गई थी कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो फिर बाद में ना मैंने साईं बाबा से प्रार्थना की। मन ही मन मुझे विश्वास था कि साईं बाबा आप ठीक कर दोगे। एक दिन की ऐसा हुआ कि आप सब तो मेरे साथ लड़ गए थे, मैं अकेली थी, साईं बाबा मेरे साथ थे। तो ना एक दिन ना इसकी ना सांस बिल्कुल बंद हो गई और इसके पापा तो दफ्तर गए हुए थे। उस वो भी मेरा साथ नहीं देते, वो भी उनका ही साथ देते हैं। तो एक दिन ना इसके पापा तो दफ्तर गए थे, सांस बंद हो गई थी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं साईं बाबा आप कहाँ हो बाबा, बाबा जी आप कहाँ हो बाबा, इसकी सांस बंद होने हुई जा रही है। तो मैंने ना इसके साईं बाबा के पास ले आकर खड़ा कर दिया और सांस आने लग गई। फिर बाद में ना फिर ऐसा ही मतलब 2-4 दिन हुआ। तो मैंने कहा बाबा प्लीज़ आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो बाबा। मैंने ना कब जब से मैं साईं बाबा से जुड़ी हूँ ना, मैं बाबा से कुछ नहीं मतलब अपने आप को बाबा से समर्पित क्या कर दिया है। जो होगा बाबा ही देखेंगे। तो फिर मैंने ना एक दिन बाबा से कहा बाबा प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दो बाबा। मैं ना उदी भी दी उदी भी दी थी और दवाई भी ना चलती रही। तो और साईं बाबा की कृपा से ना फिर मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे पता है ये मेरे ही कोई माड़े कर्म होंगे जो मुझे इसकी सजा मिली। लेकिन पहल बाबा जी तो मेरे हर कदम पर हर घड़ी में उसी वक्त वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। एक दिन दो तीन 2 महीने लगे और बहुत मुश्किल था, पर बाबा ने एक पल भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। बाबा जी हमेशा मेरे साथ साथ रहे हैं। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैंने कहा बाबा जी मैंने मन ही मन यही सोचती थी कि मुझसे ही कोई माड़े कर्म होंगे मैंने जो मैंने जो मैंने इतना कष्ट झेला है, मेरी कोई माड़े कर्मों की सजा होगी। पर बाबा जी ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। उसके लिए बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ, आई लव यू साईं बाबा। सब दीदार फैमिली को ओम साई राम। और मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो उसे क्षमा कर देना। और फिर ना सच में एक बात और कहना भूल गई। तो मैंने कहा कि साईं माँ कि मैं ना सब जानवरों में साईं बाबा का ही चेहरा देखती हूँ, डॉगी और कैटी। मैंने एक दिन साईं बाबा के पास ना बहुत रोई। मैंने कहा बाबा साईं माँ आप घर छोड़कर चले गए माँ, प्लीज़ वापस आ जाओ माँ, प्लीज़ अपने घर में जगह बना लो माँ। फिर ना एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो गाड़ी आने लगी और हमारा बाहर स्टोर रूम है। मैंने इसके पापा से कहा कि इसको बाहर तो रहने दो,
इसको अंदर तो नहीं आने देते आप। तो जैसे साईं बाबा ने उसके दिमाग में डाली तो इसके पापा ने ना हाँ कह दिया, और वो अब आती है स्टोर रूम में, मतलब आती हैं स्टोर रूम में आकर सो जाती हैं। तो साईं माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं माँ आपने ना हर कदम में मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो लंबी होगी हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दियो। ओम साई राम, जय जय साई राम। ऐसा ही होता है, जब कोई साथ नहीं देता ना तो हमारे बाबा जी हमारा साथ देते होते हैं, और वही हमारे सच्चे साथी हैं जो एक समय पे हमें दिखा देते हैं कि देख, तू दुनिया के पीछे भागता है, अगर तू साईं के पीछे भागे तो सोच तेरा साईं तुझे क्या नहीं बख्शेगा। बड़ी अच्छी लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी, बहुत अच्छी लीला। साईं जी आपको सदा खुश रखें, और आपके बहुत अच्छे कर्मा हैं जो आपको साईं मिल गए हैं और आपके साथी हैं। हमेशा विश्वास रखिए, बाबा हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मेरे बाबा सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा करें, सबका दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। अब आप सबसे मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।